अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मजे में होंगे। अगर ये मेरी टिंड के बाद भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो और सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फैला दो व्हाट्सएप के ग्रुप में टना टन टना टन। तो आज मैंने अपनी बेगम को साफ साफ सीधा सीधा बोल दिया है कि आज का अंडा सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। जब से हमारी शादी हुई है मैं सड़ा हुआ ऑमलेट के साथ नाश्ता कर रहा हूँ, लेकिन आज बस मेरे सब्र की इंतहा हो गई और आज मैंने बोला कि आज आपका अंडा सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बेगम नाश्ता बनाने गई है तो आज देखते हैं कि आज का अंडा ठीक बनता है या नहीं। फाइनली मुझे 2 साल बाद आज अंडा ठीक वाला नसीब होता है कि आज फिर मुझे सड़ा हुआ अंडा खाना पड़ेगा और साथ में फीका सा मिल्क शेक पीना पड़ेगा और साथ सड़ी हुई ब्रेड खानी पड़ेगी। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे ख्याल से बेगम आ रही है, इसको बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि नाश्ता ठीक आया या नहीं आया। अभी 2 मिनट पहले फुल सख्त किस्म की धूप निकली हुई थी और अब बारिश शुरू हो गई है, फुल तेज बारिश शुरू हो गई है। चेक करें ग्रीनरी, सुबह सुबह ग्रीनरी देखने का मजा आ जाता है। आपको मेरी टिंड की कसम है आज अंडा सड़ा हुआ ना हो। वाह जी वाह, आज तो नहीं अंडा सड़ा हुआ। फिर फायदा तो होता है ना, तड़ियां मारने का फायदा तो हुआ। अच्छा जी, तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है, अब नाश्ता करेंगे। बारिश फिर शुरू हो गई है। ये अंडा कैसे छील रही है? ये क्या, इधर से क्या हुआ है? तो जी 2 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन अभी तक मैडम को अंडा छीलना नहीं आया। लगता है ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। नाश्ता करते हैं तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। सब्सक्राइब कर लो यार टिंड की। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह जी। ओ यार तुम्हारे तो काम ही बड़े निराले हैं। वाह यार, अजीब बंद मैंने किया नहीं था, ऊपर से पकड़ के लेके आ रही वाह यार, वाह वाह वाह। अच्छा जी, नाश्ता रेडी है। ब्रेड, अंडा ऑमलेट, मिल्क शेक और उबले अंडे। अपना इसने फिर भी ना कुछ मजे का बनाया होना है, मुझे वही रेगुलर देगी ना ब्रेड अपना अंडा। अपना मैंने अपने लिए बनाया है ओट्स। ओट्स के अंदर मैंने डाले हैं फ्रूट। कौन से? वो डाला है मैंगो। तो मुझे नहीं ओट्स दे सकती? आपसे मैंने पूछा था ओट्स खाने, आपने कहा नहीं खाने। मुझे मुझे पता, तुमने नहीं पूछा आज। मैंने आपसे बोला ओट्स खाने हैं। नहीं, मुझसे नहीं पूछा आपने ओट्स खाने हैं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं पूछा आज ओट्स खाने हैं, अच्छी बात है ना। अच्छा, मुझे हमेशा ना इस तरह का ऑयली शॉयली नाश्ता, खुद ओट्स हैं कि मैं मोटा हो जाऊं और कोई लड़की मेरी तरफ देखे ना। वैसे भी किसी लड़की ने देखना है नहीं है ऐसी। वो क्या था तरकोना। ये एक मैं ही थी जो मिल गई हूँ। हाँ। यार अब मैं क्या करूं, ये देखो पेट बाहर निकल रहा है, ये देखना। अब तो हर कोई यार दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जो लोग जानते हैं ना, वो यही कहते हैं आपका लूज योर वेट जैक, लूज योर वेट। कोई लोग नहीं कहते, एक ही बंदे ने बस कहा है। आज एक लड़की ने भी कहा। वो एक लड़की ने कहा ना, देखो उसको मेरी कितनी फिक्र थी। उसने कहा जैक यू आर बिकमिंग फैट। इको वाइब्स ने भी कहा, ठीक है। कल एक कोई गोरा था, उसने भी कहा ठीक है। और भी 2-3 जाने वाले जिन्होंने कहा कि अपने वेट पे चेक करो। हाँ जी, चेक करो अपने वेट पे रोज रात को बीवी से या और उधर उधर लोगों को खुद ही कह रही है और लोग कह रहे हैं कि वेट कम करो, खुद ही और खुद ही कह रही है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी कुक है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा खाता हूँ। अजीब, अपनी तारीफ खुद ही। तो हाँ, तो क्या करूँ, तो मैं क्या बोलूँ। चलो अपना भी नाश्ता ले आओ, अच्छा, हेल्दी सा। नहीं, हो सकता है मैंने उसके भी 2-4 लुक में खाने हो। मैंने लेके आना क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खाना। अजीब। अपने आए हैं ओट्स, ओट्स के अंदर मैंगो। ये मेरे से कॉपी किया ना, खजूरें डालने वाला। खजूरें, मैंगो और क्या, केला, सेब भी डाला। वो भी रह गए मेरे, वो रह गए मेरे मुहाने रह गए मेरे, वो भी। अच्छा जी, जरा एक चक्की हम भी तो ट्राई करें ना भाई। मजा ही लग रहा क्या? है। ठीक है, तो मैं चीनी नहीं डालती, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं शुगर के बगैर खाती हूँ, शुगर नहीं खाता। वैसे चीनी डालो तो मजा आ जाए। हाँ, ये नहीं। बेस्ट नाश्ता है अगर चीनी हो मैं चीनी तो वो डाल दिया करो। क्या वो जो होती है कैंडल। कैंड्रल, मैंने कहा क्या कैंड्रल, इतना टेस्ट के लिए क्या करना। ये क्या, ये है मुहाने। ये कोई अजीब सी चीज लग नहीं रही है। यार, ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये किस चीज के बनते हैं? मुझे नहीं आइडिया यार, बस कर देना, मेरा नाम एक, मैं तो बोला था मेरे लिए आए हैं अंडे। हमें 4 अंडे खाने हैं। जी, तो नाश्ता हो गया डन। अब मैं तो कल वाला ब्लॉग एडिट करने लगा हूँ, उसमें लग जाना मुझे 4-5 घंटे लग जाने। उसके बाद का प्लान का मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करना है आज क्या नहीं करना। आज मेरे ख्याल से जो प्लान है ना, ये बेगम पे छोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी औरतों को भी आगे लगा लेना चाहिए। फिर कहती हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो आज देखते हैं फिर क्या करती है। मैं तो आपसे मिलूंगा शाम में, जरा ये वाला काम डन कर लें, तब तक देखें बेगम क्या करती है। अच्छा जी, तो सीन ये हुआ है, सीन बहुत खराब हुआ है कि बहुत तेज बारिश हुई जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर उड़ गया। एक मुझे ये समझ नहीं आती कि इन्होंने ट्रांसफार्मर किस तरह क्या लगाया हुआ। हर दूसरे दिन उड़ जाता है, गर्मी ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर उड़ गया है, बारिश हुई है तो ट्रांसफार्मर उड़ गया है। तो ये समझ नहीं आती। अभी पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मेरी छली वली जो है, जो छोटा मल्ली है, वो बोली जा रहा है। सुबह सीन ये हुआ कि आगे इनका ना बाबी आ गया इतना बड़ा, मुझे थोड़ा वैसे से लग रहा है। अभी जब तक ये दो यहाँ भी नहीं है ना, तो मैंने इनको मतलब इनके अलावा किसी और को खाना नहीं खिला रही। इसकी ये वजह कि अक्सर कैट्स होती है ना, वो जो छोटा किटन होता है ना, उसको मार देती हैं। मेल कैट्स जो होते हैं स्पेशली।
तो मैंने ना वो आया तो वो आगे रोलिंग कर रहा है इनके आगे, तो मुझे समझ लगा कि ये नहीं, इससे इनको कोई खतरा नहीं है। वो बेचारा भी माड़ी हालत में लग रहा था, उसको मैंने खाना दे दिया। फिर उसने मुझे कहा कि जब बिल्लियों का ना मतलब अगले बच्चे होना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो जो उनका अब्बा होता है ना, वो किटन को मार देता है। अब ये स्टोरी है क्या, मुझे नहीं पता। तो अभी ये है कि इन्होंने सुबह थोड़ा सा खाना खाया था, फिर इनका अब्बा आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई है, भाग के। अब मैं इनको फिर से थोड़ा सा दूंगी खाना, तो और उसके बाद खुद भी खाना खाते हैं और बातें शातें करते हैं। इन दोनों को ये हमें अंदर आ जाओ, हम अंदर आ जाओ। आपको भूख लगा बेटा? आपको भूख लगा बेटा? चलो मैं खाना देती हूँ इनको। अच्छा ना, वेट करो, वेट 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 वेट। अच्छा रुक चलो, अच्छा रुक चलो चलो चलो, मेरा प्यारा बेबी। ये इन दोनों को देने लगी हूँ। अब ये चल रहा है कि जो छोटा है ना, छोटा किटन है, वो कैट फूड नहीं खा रहा। उसको होता है मुझे मीट दो, मुझे बोनलेस चिकन दो, या मुझे मतलब इस तरह से मुझे मीट दो। उसके अलावा वो और कुछ खाना, कैट फूड खाना पसंद नहीं कर रहा है। उसमें की थोड़ी जली पड़ी हुई थी, वो भी उसने इतने शौक से नहीं खाई। तो ये सिर्फ मेरा यार उसकी मदद खाएंगे, देखते हैं कि आज खाता है या नहीं खाता। अब ये देखें, वो मदर खा रही है और ये वेट कर रहा है कि मुझे ना कुछ मिले, वो ढूंढ रहा है कि मुझे कुछ ना चिकन मिले या कुछ इस तरह से मिले। तो इसको जो है अभी मैं भी चिकन दे देती हूँ, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं कर। बेबी और ठीक है, मैं आपको देती हूँ। और ये इसकी जो माँ है ना, वो खा रही है। अच्छा नहीं, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना, अंदर नहीं आना। अब घूम जाओगे ना तो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, नो नो नो, ये चिकन ले आई हूँ क्योंकि इसकी मदर ने तो खाना खा लिया हुआ है, सुबह भी खाया था, अभी भी थोड़ा सा खा लिया है। और इसको मैं ये दूंगी, बोनलेस चिकन। हाँ, मैं ये करती हूँ कि ना, ये छोटा है ना, तो अच्छा मैं आपको देती हूँ, वेट करो, वेट करो, वन बाय वन, वन बाय वन। इसको ना, ये छोटा है ना, तो मैं इधर बैठ जाती हूँ और इसको वन बाय वन एक एक पीस डालती हूँ और ये खाता रहता है। वरना पहले मैं होता था कि मैं दोनों ना, मदर को और इसका जो ये जो है ना छली मल्ली, इन दोनों को इकट्ठा डाल देती थी। तो जो इसकी मदर थी वो सारा खा लेती थी, तो जो मल्ली था वो भूखा रह जाता था। तो अब मैं ना इस तरह करती हूँ कि पहले उसको खिला देती हूँ और फिर इसके बाद इसको खाना खिलाती हूँ, वन बाय वन इस तरह मैं फेंकती जाती हूँ और ये जो है वो खाता रहता है। इसको आदत हो गई है सिर्फ चिकन की। अच्छा, मैं इनको रॉ मीट क्यों देती हूँ इसको मैं इसलिए देती हूँ कि ताकि ना ये रोडों पे सर्वाइव कर सके। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं कि इसको बाहर जो है वो, अगर मैं इसको चिकन बॉयल करके दे रही हूँ, ये पूरी ज़िंदगी यहीं पे आता रहेगा, ठीक है ना। बिल्लियाँ अपनी जगह बदल लेती हैं अक्सर औकात। तो मैं इसको इन सारी चीज़ों की ही याद ही कर रही हूँ कि कच्चा चिकन खाए और ये मतलब इसको आदत हो। और यहाँ जी बिंदी लगा के राजमा चावल खाया जा रहा है। मरने लगा मैं तुम्हें बोला। अच्छा ठीक है जी, ठीक है लगा। ये मैंने लगाया था जब बदतमीजियाँ कर रहे थे, और तो फिर ये मैंने लगा दिया था। अच्छा जी, तो मैं खाने लगी थी राजमा चावल, ठीक है। बहुत बहुत टाइम बाद ये बने हैं और मैंने कहा साथ साथ खाना खा लेते हैं, साथ साथ बातें कर लेते हैं। फिर उसके बाद और पोपटबाजियाँ शुरू हो जाती हैं, तो उसमें पता लग जाता है हर बंदी। अब मुझे कुछ नहीं आता था, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तुम्हें अभी भी कुछ नहीं आता, अभी भी तुम्हें कुछ नहीं आता। रसूल यार, ये बंदा मेरा कसम से, ये बंदे ने दिमाग खराब किया हुआ। अच्छा, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सच बता रही हूँ, मेरी आप बात माने। मैं जिससे मर्जी पूछ लेना, अब आप लोग तो नहीं पूछ सकते ना किसी से भी। अच्छा चलो, हमारे घर में मेड आती है ना, झूठी ना बातें करें। हमारे घर जो मेड आती है ना, तो वो मेरी बहुत हेल्प कर देती है रेसिपी बताने में, ठीक है। वो जब बताती जाती है, मैं चीज़ें डालती जाती हूँ, तो ये डाल दो, ये डाल दो। तो मुझे इस तरह से मतलब खाना बनाना आ गया, खुद ही बना बना के बना बना कोई के। नहीं आया, कोई नहीं आया। आज रात को ठीक है, जब भूखे रहेंगे ना, तो अपनी बेटियों को तंग करने की जरूरत नहीं है। जब वो अगले घर खुद जी जाएंगे काम ना, करने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम उन्हें सिखाएं, इसकी बातों में ना आए। फजूल से इतना भी सिखाने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं था, मैं बड़ी हुई, ठीक है। लाडू लूडू में, लाडू लूडू में बड़े हो गए, ठीक है। लाडू में बड़ी हुई, लाडू में। फजूल, ये लाडू में बड़ी हुई है। मतलब नहीं, मतलब यही था, घर में काम करने वाले थे, ठीक है, तो वो कर लिया। खाना बनाने वाले थे, ठीक है, अम्मी ने बना लिया, ठीक है। तो खुद बस पढ़ लो जी, पढ़ लो, तो जी इंजॉय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। डिग्री कंप्लीट की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, हॉस्टल चले गए। तो वो सारे चक्कर मैंने, खाना पकाने का भी जिंदगी में टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब फारिग हो गया, उसके बाद शादी हो गई, ठीक है। तो बस फिर क्या, अब ये तो नहीं ना आप कह सकते कि एक देखो ना, अगर आपका बच्चा पढ़ भी रहा है, ठीक है, तो आप उसे बोलो कि जी घर का खाना बनाओ, ये कहाँ का तुक है। हमारी जो शादी से पहले वाली होती है ना एज, उसमें लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएँ किसी तरह से, ठीक है। अपने काम पे फ़ोकस करें, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है वो कर लो। वैसे तो आजकल चलो डिग्रीज़ पे भी मैं एक बात करूँगी, बहुत ही फ़िज़ूल है, एक स्कैम है, मेरी नज़र में तो ये सारा कुछ स्कैम है, ठीक है। तो उसका भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो उनको वो करने दें जो उनके आगे जाके काम आए, ठीक है। ये रोटियाँ पकाना, ये मैं कहती हूँ ये ना औरतों को ना इस ज़िंदगी से, इस सोच से ना निकलना चाहिए कि यार तुम लोग सिर्फ़ रोटियाँ पकाने, बच्चे पैदा करने और उनको पालने के लिए हो। मतलब तुम लोग और बहुत-बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। मतलब ठीक है, एक बच्चा है, वो भी पल जाएगा, आप उसे पाल लोगे। लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ उस पे ना वक़्फ़ कर दो, ठीक है? कि रोटियाँ पक रही हैं, खाना पक रहा है, ये है जी, बच्चा रो रहा है, बच्चों को सँभालो। आप अपने लिए कुछ करो, यही बात मैं पहले भी हमेशा यही बात बोलती होती हूँ कि अपने लिए कुछ करो। अच्छा, एक तो एक ये बहुत बड़ा बना हुआ है कि जी जो हैं मर्द हैं वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि वो काम करेंगे और औरतें घर बैठेंगी, ठीक है ना? औरतों का काम सिर्फ़ ये सफाइयाँ और ये देखना है, ठीक है ना? और खाने पकाने और बच्चों को सँभालना। ये मतलब ये ट्रेंड पुराना हो गया यार, बहुत पुराना हो गया।
लड़कियाँ अगर लड़कों जितना पढ़ी हुई है ना, ठीक है, तो उनमें उतनी पावर भी है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सकें, ठीक है, और अपने वो बाकी घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें। मिलके काम करो, उसके गोल्स को समझो। ये ज़िंदगी सिर्फ एक होता जो ज़िंदगी है ना, कि जिसमें आप सिर्फ जी कर लिया, जॉब कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जी सुबह उठे, जॉब पे चले गए, जॉब से आए जी खाना पका था, घर साफ मिला था। कोई ज़िंदगी है? एक ही सर्कल में घूमते जा रहे हो, कुछ फन नहीं है, कुछ मतलब आपके गोल्स एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है ज़िंदगी का। मतलब आप चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है? वो एक बंदा है, वो एक बोरियत है, बोरियत से भरा पड़ा बंदा, ठीक है, जिससे आपने शादी कर ली, ठीक है? बस ये था कि जी वो सेट सेट था और आपको ये था कि आपकी ज़िंदगी जो है बड़ी हसीन गुज़रेगी, तो बट तो आप तो अब खुश भी नहीं हैं। तो ये अपने आप को ये हमें सोचना चाहिए कि हमें जो अपना लाइफ़ पार्टनर चूज़ करना है, ठीक है? वो अपने जैसा चूज़ करना है और वो तभी होगा जब एक बंदा तकरीबन आपकी उम्र का होगा, ठीक है? मतलब ये कि अभी उसने अपनी लाइफ़ को भी एक्सप्लोर करना होगा, आपने अपनी लाइफ़ एक्सप्लोर करना होगा, तो मिल के करो। तो वो जो ज़िंदगी होगी, जो आपकी वो ज़िंदगी होगी ना, वो बेस्ट ज़िंदगी होगी। तो ये जो पुराने ज़माने के जो थे ना, वो अब बहुत पुराने हो गए हैं। मैं मेरी सोच ना इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती कि वो तुम लोगों की रोटियाँ पकाने के लिए या आप लोगों के इस चीज़ के लिए। हर बंदी करती है, जब उसको पता होगा ना कि मेरे बच्चे हो रही है, वो कर लेगी। लेकिन उसको उस चीज़ के लिए स्पेसिफ़िक मत और इस तरह वाला लड़का ढूँढेंगे ना, ठीक है? बोरियत से फंडा हुआ लड़का, ठीक है? वो आपको कपड़े भी दिलवा देगा, आपके सोना भी आ जाएगा, आपका गोल्ड भी आ जाएगा, वो सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन जो इंटरनल हैप्पीनेस है ना, वो मैक्सिमम लोग जो मुझे देख रहे हैं ना, वो इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे कि इंटरनली वो खुश नहीं है, क्योंकि दोनों की सोच ही नहीं मिल रही। फिर ये एक बड़ा आता है। अच्छा, ये बड़ा आता है कि जी जो बीवियाँ होती हैं ना, उसको रिप्लेस करना बड़ा आसान है। मर और ऐसा ही है, मर गई तो नहीं आ जाती है। अगला बंदा उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार लेता है। हर जो रवायती बीवी है ना यार, उसको रिप्लेस करना बड़ा आसान है। सच में उसको रिप्लेस करना वाक़ई बड़ा आसान है। क्या था, एक बंदा था, उसको प्रोवाइड करी जा रहा था, उसका काम था खाना उसको प्रोवाइड करना, घर दिया, सारा कुछ किया, खर्चे पूरे किए, सारा कुछ किया। कोई बॉन्डिंग ही नहीं है, कोई प्रॉपर बॉन्ड ही नहीं बना। उसने ना अपने गोल शेयर किए उसके साथ, ना मतलब वो सिर्फ़ ये है कि वो मशीन बना हुआ है, उसने काम किया है, वो घर ला रहा है। ये जो घरबंदी थी बैठी, उसने खाना पकाया, घर सब साफ़ किया, बच्चों को पाला। ये एक सर्कल चल रहा है। जब वो बीवी गई, उसकी जगह एक नई बीवी आ गई, उसने भी उसका ये करा मतलब इंटरनल कनेक्शन ही नहीं था। जो रिश्ते जो होते हैं ना, जिनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जो कहना कि एक बंदे का दूसरे बंदे के बाद गुज़ारा ही नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बंदी नहीं है, तो यार उसका गुज़ारा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में मूव कैसे करना है। वो जो बॉन्ड होता है ना, वो इर्रिप्लेसेबल होता है, ठीक है ना? उसका उसको आप मतलब वो हो ही नहीं सकता। तो अब मुझे ये बताएँ कि कितनी ऐसे लोग हैं जिनका ऐसा बॉन्ड है? बहुत कम। क्यों? ये अब आपको खुद ही पता है, क्यों? तो मैं अब जो मतलब जो मेरी एज की लड़कियाँ हैं ना, ठीक है, मैं उनसे यही कहूँगी कि यार तुम लोग उस बंदे से शादी करो जो तुम लोगों की सोच का हो। तो सोच मिलती हो, तुम लोगों के गोल्स ऑलमोस्ट एक-दूसरे से मिलते हों, तुम लोगों की एनर्जी सेम हो। बाकी इन पूरी बातों में चावल खाना तो मैं बस साथ-साथ भूलती ही जा रही हूँ, भूलती जा रही हूँ, भूलती जा रही हूँ। अलबत्ता खा भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए ही हैं वैसे भी। हाँ, अब ये देखो ना, ये खाना बन गया है, ठीक है? खाना भी बन गया है, रात को मैंने खुद ही बना लेना है, ठीक है? बट वो नहीं है कि बंदा बैठा हुआ है कि जी पूरा दिन बस एक यही काम करना है। नहीं बनेगा तो कोई नहीं यार, बाहर से आ जाएगा। कोई मरेगा तो नहीं ना? तो इस तरह से अपनी लाइफ़ को गुज़ारना चाहिए कि ईज़ी रहो, अपनी चीज़ों पे काम करो, अपने आप पे भी काम करो, ठीक है? और एक चीज़ पे खुद को महदूद ना कर दो, ठीक है? कि खुद आपको पता ही नहीं आपकी पूरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, बस आप उठे हो एक मशीन की तरह मतलब इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो। ये ज़िंदगी नहीं है, ये आप एक खुद को गधा कह सकते हैं कि आप एक गधा ज़िंदगी है। तो सीन ये है कि लाइट अभी तक आई नहीं है। क्या टाइम हो गया है? 5 बज चुके हैं। लाइट का आने का कोई इरादा तो नहीं लग रहा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही फट गया। तीसरी प्लेट डालने गई है, दिखाता हूँ अभी, प्रूफ दूंगा। एक प्लेट पहले चेक इसने किया, उसमें इसने कहा कि बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। मैंने खा लिए थोड़े से, तो अभी एक प्लेट आप लोगों के सामने ये बातें करते करते खा गया, और अभी तीसरी प्लेट भरने गई है। दिखाता हूँ अभी, शो नहीं करूँगा वैसे, दिखाता हूँ, देखना कितनी प्लेट है ये। तो अब मैंने शाम को खाना नहीं खाना? हाँ वो वो तो मैंने खाना खाया था 1 बजे। नहीं, 5 बजे। नहीं वैसे कितनी प्लेट है? सेकंड। सेकंड? हाँ, मैं गिन रहा हूँ। एक मैंने तब खाई जब मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, हाँ, फिर मैंने भी खाई। तो रिकॉर्ड कब करके? फिर 2 मिनट पहले एक वो कोली किचन में पड़ी हुई थी, जो तुमने रोला डाला था, चावल बड़े मजे के हैं, चावल बड़े मजे के हैं। वो मैंने टेस्ट किया। टेस्ट नहीं किया था, वो पूरी प्लेट तुमने तब खाई है। एक अभी तुमने वो रिकॉर्ड करते हुए खाई है, और अभी तीसरी ये चल रही है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि 7 साल हो गए उससे मिले हुए, तो वो बार बार मुझे कह रहा है मिलते हैं मिलते हैं। तो पहले तो मैंने बहाना लगा दिया, मैंने कहा कि चलो ना अपना नंबर सेंड करो, तो फिर मैं तुमसे रब्ता करता हूँ। तो उसने अपना नंबर सेंड किया मुझे फेसबुक मैसेंजर पे। उसके बाद मैंने कोई महीना डेढ़ उसे फिर रब्ता नहीं किया। फिर उसका मुझे मैसेज आया, तो मैंने उसे अपना नंबर सेंड कर दिया। उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने फिर महीना नहीं देखा। फिर महीने बाद मैंने उसे रिप्लाई किया, तो बादशाह तो ही तो कहता है क्या हाल चाल है, ये वो ना, तो मिलते हैं ये वो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ना 2 को आ रहा हूँ, 2 जुलाई को, तो मिलते हैं। तो कहता है कि चलो ठीक है, वरना वैसे तुम कहते तो मैं ही आ जाता।
तो फिर 2 जुलाई भी गुजर गई। अब मेरे ख्याल से 13, 14, 15 जुलाई आ गई है। तो अभी मैं फिर बेगम को कह रहा था, मैंने कहा कि इस तरह अच्छा नहीं लगता, मिला तो मैं उससे 7 साल हो गए हैं, वो अब बेचारा बुलाई जा रहा है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है। मतलब आगे से कह रही है कि ठीक है, जाएँ फिर। मैंने कहा चल तुम भी तो अपनी दोस्तों के पास जाती हो, 2-2 घंटे मुझे बाहर बैठना पड़ता है। मेरी कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, तो तुम भी तो अपने दोस्तों के घर जाती हो, 2-2 3-3 घंटे मैं बाहर बैठा रहता हूँ, तो मैं यहाँ था तुम्हें लाहौर में कहीं पे उतार दूँगा। हाँ, लाहौर में कहीं पे उतार दूंगा, मतलब जहाँ हाँ, तुमको रोड पे उतार दूंगा। तुम वहां से खज्जर खराब होती है ना, तो मैं दोस्तों के साथ यशी कर लूंगा। नहीं, मैंने कहा कि वो तुम्हारी किसी दोस्त के पास, या फिर तुम्हें इधर, मैं इधर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, 3-4 घंटे में मैंने मिल के आ जाना है। या फिर तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं या तुम घर रह लो या तुम मेरे साथ आ जाओ। तो वो दोनों ही सिचुएशन नहीं मान रही है। अब क्या अगर फिर शादी के बाद अब इंसान अपने दोस्तों से भी नहीं मिल सकता। चांदी दोस्त होते हैं अब इंसान के, तो उनसे भी मतलब नहीं मिल सकता अपना। यार मेरी बात सुने, मैं अपना कितने दोस्तों से मिलने जाती हूँ। नहीं ठीक है, पर अब वो एक बंदा बार बार कह रहा है, तो इतना बुरा लगता है ना फिर इतना, कि अभी जिंदगी में कहीं किसी जगह पे उससे मुलाकात हो गई, तो फिर मतलब इंसान शर्मिंदा ही होता है। ठीक है ना, तो फिर आप फिर मेरा भी कोई प्रॉपर इंतजाम करें, मैं मेरा भी उस दिन इंजॉयमेंट डे हो, मैं घर क्या करूँगी। मैंने तुम्हें बोला है कि तुम्हें या तो मैं सिटी हाउसिंग छोड़ देता हूँ, या फिर लाहौर में तुमने अपने किसी दोस्त के पास जाना है तो उधर छोड़ देता हूँ। तो और मैं मतलब क्या इंतजाम करूँ, तुम्हें डिग्गी में डाल के ले जाऊँ? ठीक है फिर चले जाएं, क्या अब एक बंदे ने जाना ही है तो क्या अभी। ये देख रहे हो मेरी ना। बात सुने, ये जितना बंदा अपने दोस्तों से मिलता है ना, उसकी अपनी जो शादीशुदा जिंदगी है ना, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। ये हाँ, भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है ये भी। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो इंसान को मिल लेना चाहिए ना। अब ये थोड़ी है कि मतलब कि अब कोई बार बार के तो फिर उस तरह ना करे, फिर बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो अब ये इसी तरह करी जा रही है, सात ठीक है। साल से नहीं मिले तो आगे से मिलेगा। तो 7 साल से तो भाई वो अब मैसेज कर ही जा रहा है। पहले तो इतनी दिन मैंने इतनी दफ़ा उसे इग्नोर भी किया है, फिर मतलब इस तरह फिर वो अगले बंदे को भी लगता है ना कि अब ये जान के ही कर रहा है। अच्छा, तुम अपनी दोस्तों से नहीं मिलने गई? मेरी कौन सी दोस्त तुम है? ईमान से नहीं मिलने गई? उसके पास स्पेशल तुम डोनट लेके गई थी कि बड़ी देर हो गई है मुझसे मिली नहीं, वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, वो मुझसे सारी बातें करती है, ये वो लटरम पटरम। तो मैं, मुझे याद है उस दिन, और मैं उस दिन तुम्हारे घर में बैठा रहा हूँ और तुम उधर जाके उससे बातें करती रही हो, ठीक है। एक दफ़ा वो, और दूसरी दफ़ा भी जब हम गए थे, वो काम से गए थे, वो तो बिल्ली को दिखाने गए थे, वो तो 3-4 मिनट में उसने चेक करके वापस गाड़ी में भिजवा दिया। और अंदर तुम फिर घंटा लगी रही कि ये कैमरा, वो फलानी लड़की ने ये कहा, वो देखो उसके मैसेज पढ़, उसके मैसेज पढ़। मुझे मिलने से कोई मसला नहीं है, आप 1000 दफा मिले, 100 दफा मिले, करोड़ दफा मिले, पर फिर मैं कहाँ जाऊंगी। क्या मतलब कहाँ जाऊंगी? तुम यहाँ घर रह लो, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं घर रह लूंगी, ठीक है, मैं घर ये आप देखो ना, आप इस तरह कह, मैं सही बोल रही हूँ, मैं घर रह लूंगी। पक्की बात है। हाँ अब ये प्रूफ है फिर। ठीक है, अच्छी बात ये देख लिया ना, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। इसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम लाहौर आ जाओ मेरे साथ, तो तुम्हें मैं उधर मतलब किसी रिश्तेदार के घर बंदा बैठ जाता है 2 घंटे। मैंने और कितना को लंबा मिलना है उसे? बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आया हुआ हूँ इधर फैमिली के साथ, तो मैंने कहा चलो तुमसे मिल लूँ, तो 1-2 घंटे बंदा उससे मिल लेता है। है, ठीक है। ठीक है, क्या? ठीक है, दोस्त से मिलने, ठीक है, दोस्त से मिलने, अब ठीक है। ये देख लिया ना, अब इंसान क्या करे मतलब। अब अपने दोस्तों के चक्कर में अब अपना घर तो नहीं खराब कर सकता ना, वापस तो फिर इधर ही आना है। मेरा इतना बड़ा मामला नहीं है, ऐਵੇਂ पोपटबाजी कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं मना किया, ना मैंने, मैं बस कहती हूँ मेरा भी कोई प्रॉपर इंतजाम करे। अच्छा, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रॉपर इंतजाम क्या हो? मेरे अकॉर्डिंग मेरा प्रॉपर इंतजाम है, मुझे अपने दोस्त घर दे दे। वो लड़कों के साथ रहता है, तो मैं उधर कहाँ पे दोस्त के घर ले जाऊँ? वो क्यों लड़कों के साथ? वो उधर जॉब कर रहा है ना, वो इधर अपने लड़कों के साथ रहता है, उसकी फैमिली तो उधर रहती है, डीआई खान में रहती है। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर देखती हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं पढ़ी भी लाहौर से हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त भी बड़े होते थे, लेकिन मैंने कभी कांटेक्ट नहीं किया किसी के साथ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं देखो नजर, अब मैं क्या करूँ। तुम्हें किरण के घर छोड़ दूंगा। ठीक है, देखते हैं, अच्छा देखते हैं क्या प्लान है। नहीं, मुझे अभी फाइनल बताओ, वैसे तो तुम मेरी बात ही नहीं सुनती जब कैमरा बंद हो। शाम करे थोड़ी सी। अच्छा फिर मैं क्या करूँ। तुम बताओ ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। अच्छा हम लाहौर जाएंगे, मैं किरण पर घर जाऊंगी, आप दोस्त के पास जाएंगे, फिर हम घर वापस आ जाएंगे। तो क्या करना है? नो फन, नो फन नथिंग। अच्छा बताओ क्या करना है। बंदा वो लाहौर जाए, मॉल जाए, खाना खाना। यार अब एक बंदा कह रहा है कि यार जाए, यशी करें, यशी करे, तो अगला बंदा यशी याशी करे। क्या करनी है मैंने? मिलना है उससे। पता नहीं उसने मुझे कोई दुख सुख सुनाने हो। आप मौसम अपने दुख सुनाना। दुख फिर मेरे ही बनते हैं, उसे ये व्लॉग दिखाऊंगा और क्या। जाते हैं लाहौर, एक दिन उधर ही रह लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारी भी मस्ती हो जाएगी, तो मैं भी मिल लूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। अच्छा जी, तो सीन ये है कि रात के बज चुके हैं 12 और अभी अभी लाइट आई है, ठीक है। बहुत लंबी लाइट चली गई थी और हालत बुरी हो गई हुई थी, और कोई चीज़ भी चार्ज नहीं थी, कैमरा वगैरह चार्ज नहीं था, तो ब्लॉग जो है वो मतलब प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो अब मिलते हैं जी नेक्स्ट कल वाले ब्लॉग में। कल वाला जो ब्लॉग है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें भी हम करेंगे चैलेंज। तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।